प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा था और हम लोग नंबर सिस्टम में एक चैप्टर आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 3 बुक को लेकर चल रहे हैं, NCERT, RS अग्रवाल, R.D. शर्मा। यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये तीनों वीडियो तीनों बुक का वीडियो साथ में आपको पढ़ाए। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और सारा वीडियो को देखिए। और आपका अगर आप मेरे से अच्छा से पढ़ लेते हैं तो मेरा ये वायदा है कि आपसे तीनों बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो आपको हफ्ता में एक वीक में आपको 6 दिन वीडियो प्रोवाइड होता है, मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपका वीडियो जो है बंद रहता है क्योंकि हम लोग को भी बहुत काम रहता है और उसी के कारण आपका वीडियो संडे को हम लोग वर्किंग डे नहीं लेते हैं उसको। ओके, तो संडे को इसलिए हम लोग अपना वीडियो बंद रखते हैं और हम लोग सिर्फ मंडे टू सैटरडे अपना वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग को सबसे पहले तो 10 क्वेश्चन जो बचा हुआ था हम लोग का 10 क्वेश्चन जो बचा हुआ था आर.डी. शर्मा बुक का। आप जानते हैं इस बुक को, आर.डी. शर्मा बुक है ये, देख लीजिए। इसी बुक का आपका 10 क्वेश्चन बाकी था, 10 क्वेश्चन आपका बाकी था और वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग को आर.डी. के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 शर्ट्स एंड एक्सपोनेंट स्टार्ट करना है। ओके, तो हम लोग पहले वो 10 क्वेश्चन निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात चालू करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ। 12 आपको अगर दिखा होगा अच्छा से तो आप 12 को आराम से कर सकते हैं खुद से। 12th नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है इसमें से आपको इर्रेशनल फाइंड आउट करना है। इर्रेशनल नंबर क्या? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0.15, ऑप्शन नंबर बी 0.1516, ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.1516 और आपका ऑप्शन नंबर डी है 0.5001500015 ... ऐसे आपका 4 ऑप्शन। तो आपको जो इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप लोग जानते हैं कि जो रेशनल नंबर रहता है, रेशनल, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग रहता है। और अगर हम लोग यहाँ इर्रेशनल की बात करें, इर्रेशनल नंबर की, तो ये हम लोग का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये अपने आप में कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। ये अपने आप में भी है टर्मिनेटिंग। सॉरी, इस पे यहाँ जो है आपका ऐसे बार आएगा। ओके, तो आपका अगर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये आपका है NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप लोग जानते हैं इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है NTNR, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आपको 1.27 बार को P/Q के फॉर्म में करना है। आपके ऑप्शंस हैं 14/9, 14/11, 14/13 एंड 14/15। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमने रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है और इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। बट अगर आप लोग वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत ज़रूर आएगा।
इसलिए आप ये काम कीजिए कि आप वीडियो को शुरू से देखिए। हम लोग अभी 12 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आप अगर वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड होगा क्लास 9th के मैथ को लेते हुए। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग ट्रिक जानते थे। सबसे पहले क्या हम लोग लिखते थे, पूरा नंबर माइनस विदाउट बार अपॉन बार के लिए 0, बार के लिए 9 और विदाउट बार के लिए 0। तो यहाँ अगर हम लोग देखें डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल, तो अगर हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करें तो ये 127 माइनस 1 अपॉन 99। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 126 अपॉन 99। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको इसको काटने का भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको अभी काटते हैं कि क्या होगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपको खुद प्रोवाइड कर दिया है कि ये जो है आपका न्यूमरेटर, वो आपका मीन्स p जो है वो आपका रहेगा 14। तो आप इसको देख लीजिए 14 से किस बार में कटेगा, आप लोग बता सकते हैं। 14 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना टाइम्स कटेगा। मैं इसको अच्छा से लिखता हूँ, 99 ये आपका है। तो अगर आप इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 14 टाइम्स में कैंसिल होगा। आप करके देख सकते हैं। यहाँ से जो आपका है 9 1 जा 9, 3 बचा हुआ है, 3 6 36 14 और ये आपका जाएगा 14/11। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं काटे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 126 अपॉन 99। तो 99 यहाँ कौन से दो नंबर का फैक्टर है, इसका फैक्टर है, मीन्स 9 फैक्टर है 99 का और ये भी फैक्टर है 99 का। तो अब अगर 9 से आप देखें तो ये 11 टाइम्स है, तो ये भी 11 टाइम्स होना चाहिए। ओके सॉरी, मीन्स ये जो है आपका 11 से कटेगा तब ये हम लोग को 9 देगा। तो ये भी हम लोग को 11 से कटना चाहिए, बट ये 11 से नॉट डिविजिबल। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 14th। है आपका 0.3 बार को आपको कैलकुलेट करना है P/Q के फॉर्म में। बस कुछ नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन का भी ज़रूरत नहीं है। 3/9 इससे कैंसिल आउट हुआ, 1/3 इससे राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग थ्योरी पार्ट में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ें क्वेश्चन नंबर 15th की ओर, क्वेश्चन नंबर 15th है हम लोग का 0.32 पे बार। इसको हम लोग को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। हम लोग को ऑप्शन इसके लिए नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इसको सीख चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पूरा नंबर, उसके बाद विदाउट बार वाला नंबर, अपॉन में बार के लिए 9, विदाउट बार के लिए 0। तो ये आपका कुछ इस प्रकार आ जाएगा 31/90। ओके, नहीं तो आप इसको x मान के करेंगे तो इसमें बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है और जिससे आपका MCQ पैटर्न का जो एग्ज़ाम होगा उस पर आपको टाइम के प्रति बाधा और इशू आ सकता है आपको टाइम को लेके, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पेपर में 90 मिनट्स मिलेंगे, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो अगर आप इसका एक क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो अप्रोक्स 2.25 आपको मिनट मिलेंगे।
तो कुछ जो आखिरी के क्वेश्चन रहते हैं 10 से 15 क्वेश्चन लास्ट के, वो आपका टाइम टेकिंग रहते हैं, टाइम टेकिंग। तो इसमें आप एक क्वेश्चन के प्रति अप्रोक्स आप ले लेते हैं 4 से 5 मिनट। तो आपको ये 4 से 5 मिनट कहाँ से मेकअप करना है, आपको कोई इजी वाला क्वेश्चन को जल्दी बना के मेकअप करना रहता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 31/90। तो हम लोग अगर ऑप्शन देखें, सॉरी 31 नहीं होगा, यहाँ हम लोग 32 में से 3 घटाए तो हम लोग आ जाएगा 29/90। सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 23.43 बार को हम लोग को वही P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप लोग इसको देखें तो पहले पूरा नंबर, उसके बाद विदाउट बार वाला नंबर, अपॉन में बार के लिए 9 और विदाउट बार के लिए 0। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कोई बार विदाउट बार वाला नंबर ही नहीं है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2320/99। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए आपका ऑप्शन यही है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ क्वेश्चन पे बढ़ें तो हम लोग का क्वेश्चन आएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 17, 0.001 पे बार। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर यहाँ आपको डेसिमल के पहले 0 लिखा मिले तो आप पूरा नंबर जितना आपको दिया गया है वो आप उतार ले। जैसे कि यहाँ जो आपको दिया गया 001, तो 001 में आप देखेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे बार है, तो आपको यहाँ 39 मीन्स अब ये 00 का कोई मतलब नहीं है, तो 1/999 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 1/999। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप खुद से कर सकते हैं, वैसा नहीं है, फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको सारा क्वेश्चन करवाया जाए। यहाँ 18th नंबर क्वेश्चन है जो आपका 0.23 पे बार प्लस 0.22 पे बार। तो आप इसमें 2 प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, अगर सेम बार अगर दोनों पे है तो आप दोनों को सिंपली ऐड कर लीजिए, 0.45 इसके ऊपर बार लगा दीजिए, आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको P/Q में, इसको P/Q में चेंज कीजिए और उसके बाद ऐड कीजिए। जैसे आपका ये आ जाएगा 23/99, तो ये आपका आ जाएगा 22/99। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45/99। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.45 बार, ये आपका आंसर आएगा। ओके, ये आपका आंसर आएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी x डिजिट है उसके नीचे अगर 99 या 9 का कोई भी रिपीटिंग फॉर्म है, 9 है, तो ये आपका हो जाएगा 0.x पे बार। अगर आपका यहाँ 99 है, x कोई भी नंबर है 99 मीन्स ये जो आपका x है उस आपका 1 से लेकर 9 तक में कोई भी डिजिट रहना चाहिए। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.0x पे बार आएगा। ओके, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर नीचे आपको 99 मिले या कोई भी 9 का मीन्स ग्रेटेस्ट कोई भी डिजिट आपको मिले, कोई भी x नंबर मीन्स आपको x डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिले तो आप एज इट इज़ जो आपको न्यूमरेटर में नंबर दिया गया है उसको आप बार कंसिडर कर देंगे, जितना आपको नीचे नंबर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19, जो है आपका इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। क्वेश्चन नंबर 19, 2 and 2.5 के बीच में हम लोग को इरेशनल फाइंड आउट करना।
इरेशनल। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन है आपका √11, बी ऑप्शन है आपका √5, सी ऑप्शन है आपका √2.5 और डी ऑप्शन आपका है √12.5। तो आपको 2 और 2.5 के बीच में कोई भी नंबर निकालना। तो आप ये तो जानते हैं कि 2 जो है √4 होता है, और तो हम लोग को √4 से कोई भी बड़ा वैल्यू चाहिए। ओके, √4 से हम लोग को बड़ा वैल्यू चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारे जो है √4 से बड़े वैल्यू है। अब हम लोग अगर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपका आएगा कुछ 3 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, क्योंकि ये जो है, और यहाँ रूट अगर आपका 11 है, √11 जस्ट ये है, और आपको जो है 2.5 ये आपका कैंसिल हुआ, यहाँ आ जाएगा आपका 5/2। इससे आपको छोटा डिजिट कोई चाहिए। ओके, 5.2। तो इसको आप देखेंगे तो ये जो आपका √11 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √9 से बड़ा है, और √9 का वैल्यू 3 होता है, तो 3 से ये बड़ा है, ये नहीं होगा। अगर हम लोग 22 देखें तो ये आपका 4 मीन्स √16 से मीन्स 4 से भी ये बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी √9 से बड़ा है, √9 से आपका ये बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है √5। ओके, अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे इसका डेसिमल में तो आपका 2.24 ऐसे ही करके कुछ आता है आपका। ओके, तो आपको कभी ये रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछता है एग्ज़ाम में, आपको वैल्यू दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर, जो है द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़। हम लोग को कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, जो है हम लोग के पास 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन है 3, 2, 4, 5, ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी डिजिट यहाँ कंसिडर करते हैं, जैसे हम लोग x डिजिट कंसिडर किए, तो उसका अगर आप कुछ भी n पावर रखते हैं तो वो आपका कोई भी डिजिट आता है तो वो आपका क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो आपका इतना ही डिजिट आ सकता है। जैसे आप अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81 आएगा, लास्ट यूनिट डिजिट। ओके, तो आपका ये 1 आ गया। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 1 आ गया। अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे 49, आपका 9 आ गया। अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25, 5 आ गया। अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, आपका यहाँ 6 आ गया। अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64, 4 आ गया आपका। अगर आप 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो गया 16, आपका 6 आ गया। ओके, 1, 2। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपको 4 देगा। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपको 9 देगा। ओके, और अगर आप जैसे हम लोग यहाँ 1 का देख लिए, 2 का देख लिए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, तो अगर आप इसका स्क्वायर देखें, स्क्वायर का अगर आप इसका कोई भी मीन्स 1 2 9 इसका अगर कोई भी आप nth पावर देखें तो वो 0 उसमें नहीं आएगा। मीन्स उसका यूनिट डिजिट में
ज़ीरो नहीं आएगा, यूनिट डिजिट जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होगा। पहले तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ज़ीरो मीन्स अगर आप ऐसे 1000 लिखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 ज़ीरो इसमें लाइन से आ रहा है। ओके, तो इसी को कहते हैं कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव ओके, इसको कहते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव। तो आपका जो लाइन से आता है उसको हम लोग कहते हैं कंसेक्यूटिव। तो लाइन से ज़ीरो तभी आता है जब 10 का पावर n होता है। ओके, और 10 का पावर n कब पॉसिबल है? जब 2 × 5 का पावर कोई भी n हो, यही ना पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल है तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग को यहाँ 2 या 5 कुछ भी नंबर दे या होना चाहिए। 2 या 5 नहीं, मीन्स दोनों नंबर हम लोग को दिया होना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो हम लोग को 2 और 5 गिवन है। क्वेश्चन में जो है हम लोग को 2 और 5 गिवन है। एक 2 हम लोग को यहाँ 2 का पावर 3, तो हम लोग इस अब डिजिट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इस डिजिट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। हम लोग को बस इससे काम लेना है। तो 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 का पावर, अब आप यहाँ पावर देंगे क्या? इसका 3 देंगे या इसका 4 देंगे? तो ये आपका एक बहुत बड़ा उलझन होता है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, a का पावर n इंटू b का पावर n इज इक्वल टू a इंटू b का पावर होल n। इसका मतलब यहाँ जो हम लोग का a है वो 2 है, b जो है वो हम लोग का 5 है, और हम लोग को इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा पावर लाना है जो हम लोग को कंसेक्यूटिव ज़ीरो दे दे, मीन्स 10 का कोई भी nth पावर दे दे। तो अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 5 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1, क्योंकि आप लोग जानते हैं a का पावर n है, मल्टीप्लाई में a का पावर m है, तो आपका हो जाता है a का पावर n प्लस m। ये अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, ये हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखें। ये हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्द इसको पढ़ेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को देगा 10 का पावर 3। तो हम लोग का जो कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ बनेगा, कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ तो वो आपका बनेगा 10 का पावर 3 में। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 1000 आएगा, तो ये आपका 3 ज़ीरो, मीन्स जो यहाँ पावर रहता है वही हम लोग का आंसर होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें 3 ज़ीरो है और यहाँ हम लोग का पावर भी 3 है। अगर यहाँ 10 का पावर हम लोग का 9 रहता तो हम लोग का आंसर 9 होता। जितना 10 का पावर रहेगा उतना हम लोग का आंसर रहेगा। तो 20 क्वेश्चन नंबर शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम लोग सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे, 2 से 3 वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आप उसमें देख सकते हैं, वहाँ से हेल्प लेके। हम लोग का अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो है हम लोग का द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर जिससे 1/3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 0.y डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, मीन्स इतना ही हम लोग को 0.y डिजिट देगा बस। तो यहाँ क्वेश्चन आपको कह रहा है टर्मिनेट होगा, कैसा होगा? टर्मिनेट। तो आप अब जानते हैं टर्मिनेट मीन्स स्टॉप हो जाना होता है, स्टॉप आफ्टर डेसिमल। तो आपको 1 डिजिट कह रहा है यहाँ, 1 डिजिट। तो हम लोग यहाँ 1 डिजिट 2 डिजिट से नहीं मतलब रखना, हम लोग को सिर्फ देखना टर्मिनेट हो जाता है। तो टर्मिनेट जब आप लोग देखेंगे तो आपको याद आएगा कुछ, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो ये हम लोग का टर्मिनेट हो जाएगा।
टर्मिनेट, या हम लोग इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो अगर आप इसको देखेंगे 1/3, आपके ऑप्शंस अगर हम लोग यहाँ दे दिया जाए, ए ऑप्शन है आपका 1/10, बी ऑप्शन है आपका 3/10, सी ऑप्शन है आपका 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 30। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग को किसी तरह इस डिनोमिनेटर को 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग को 2 इंटू 5 कहाँ देखने को मिल सकता है, 2 अगर रहे नीचे तो देखने को मिल सकता है, 5 रहे तो देखने को मिल सकता है, 10 रहे तो देखने को मिल सकता है, 20 रहे तो देखने को, और ऐसे आगे हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग को इसमें से डिनोमिनेटर को कुछ इसमें से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप 1/3 को ऑप्शन नंबर ए 1/10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1/30 आएगा, जो अपने आप में 2 इंटू 5 इंटू 3 इस फॉर्म में है। तो हम लोग को सिर्फ इतना ही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर हम लोग 1/3 मल्टीप्लाई 3/10 अगर करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, हम लोग का यहाँ दे देगा 1/10, जो इस फॉर्म में हम लोग का आ गया। अब हम लोग को क्या देखना है कि कोई और ऐसा नंबर है जिससे इसी फॉर्म में आ रहा है, मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में 2 का पावर। तो अगर हम लोग देखें 1/3 से अगर हम लोग 3 को भी मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को 1/1 दे रहा है। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, ये भी हम लोग को आ रहा है। बट हम लोग को यहाँ एक केस फॉलो करना होता है, दोनों जो है साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू 0, दोनों जो है साथ में 0 नहीं हो सकता। तो ये भी हम लोग का पास ऑप्शन गया। अगर 1/3 मल्टीप्लाई हम लोग 30 करते हैं तो इससे ये कैंसिल, ये 10, डिनोमिनेटर हम लोग को इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो ये भी हम लोग का गया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि जब हम लोग 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 3 से 3 कैंसिल, 1/10। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 आएगा, जो तो हम लोग का x का वैल्यू 3/10 होगा और y का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 0.1 मीन्स यहाँ हम लोग को 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है, 1 डिजिट टर्मिनेट। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है हम लोग का सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो हम लोग का न्यू चैप्टर जो है वो हम लोग का सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट, सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट। ये एक तरह से नंबर सिस्टम का ही पार्ट है अगर आप लोग देखें तो इसमें से हम लोग को एक बात जानने को मिलता है कि जो पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर आपका आर.डी. शर्मा में दिया हुआ है, पावर एंड एक्सपोनेंट, ये आपका आर.डी. शर्मा में इस चैप्टर के नाम से दिया गया है। तो हम लोग उसी को सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसमें से सबसे पहले तो बहुत कोई यहाँ सर्ड का मीनिंग नहीं आता होगा कि सर्ड हम लोग कहते क्यों किसको है।
सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा अपने आप में टॉपिक है, लेकिन आप लोग को सिर्फ इसमें इसके लॉस पढ़ने हैं, तो हम लोग उतना से ही बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना हम लोग को हानि कर सकता है, क्योंकि हम लोग को एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न में पढ़ना है। तो हम लोग अगर इसको देखें सर्ट्स क्या होता है, तो हम लोग इसको अगर देखें सर्ट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ द रेशनल नंबर, irrational sorry it is the irrational number that is a to the power 1 by n, that is in a to the power 1 by n form, where a is positive integer, where a is, just a second, ओके तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो a इज पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड n is any natural number greater than 1। तो अगर आप लोग देखें सर्ट्स का एक डिफिनेशन, सर्ट्स अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर होते हैं जो इस फॉर्म में लिखा जाता है इनको, जिसमें एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है और जो n होता है वो एक अपने आप में नेचुरल नंबर होता है जो एक से बड़ा होता है। जैसे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल से आपको और खूबसूरती से समझ में आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको लें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 और यहाँ आपका a3 हो गया। a3 जो है मीन्स अगर हम लोग इसको ऐसे देखें ये, तो इसमें जो a आपका हो गया इसको कहते हैं रेडिकेंट, और आपका जो यहाँ n हो गया यह आपका रहता है ऑर्डर ऑफ शर्ड, और ये जो आपका ऐसे करके रहता है ये आपका रहता है साइन ऑफ रेडिकेंट। ओके ये आपका जो ऐसे रहता है वो आपका रहता है साइन ऑफ रेडिकेंट। साइन ऑफ रेडिकेंट ये आपका रहता है, या इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल साइन। ओके साइन ऑफ रेडिकेंट या हम लोग इसको कहते हैं रेडिकेंट साइन। ओके तो अगर आप लोग इसको देखें तो हम लोग को इसको अगर हम लोग को लिखना है तो क्या हम लोग इसको सर्ट कह सकते हैं। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो n यहाँ क्या है, आप लोग में से कोई मुझे बता सकते हैं यहाँ n का वैल्यू क्या है। तो n का वैल्यू यहाँ 3 और a का वैल्यू जो है वो है यहाँ 2, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा, इर्रेशनल। ओके तो ये अपने आप में सर्ट होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट पे आए √9 यहाँ आपका हो गया 2। ओके 2 अगर आपको सिर्फ यहाँ ऐसे दिया हुआ है तो इसका जो n का वैल्यू यहाँ पे रहता है वो हमेशा 2 रहता है, अगर आपको सिर्फ इस फॉर्म में दिया गया है तो। ओके तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये अपने आप में एक सर्ट होगा, SURD सर्ट, क्या ये होगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे n का वैल्यू क्या है यहाँ अपने आप में 2 और a का वैल्यू क्या है 9, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो √9 इज इक्वल टू 3, तो ये तो अपने आप में एक रेशनल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ इर्रेशनल नंबर चाहिए जो सर्ट्स के फॉर्म में रहता है, तो ये हम लोग का नहीं होगा।
ये हम लोग का जो है गलत हो जाएगा। ये अपने आप में सर्ड नहीं होता है, हम लोग को सिर्फ इर्रेशनल नंबर चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई ये क्वेश्चन दे दे कि फाइंड दिस इज सर्ड और नॉट, तो आप यहाँ से देखेंगे ए का वैल्यू क्या है 8, एन का वैल्यू क्या है 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, जो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो ये अपने आप में सर्ड नहीं होगा, सर्ड ये अपने आप में नहीं होगा। तो आप इसे ज़रा एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके कुछ और लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से सर्ड को देखें तो यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट करके एक पॉइंट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जस्ट नोट करके एक सिंपल सा पॉइंट, ए मस्ट नॉट बी एनी nth पावर, मीन्स नॉट बी एनी परफेक्ट nth पावर। मीन्स ए जो है एक परफेक्ट nth पावर, मीन्स ऐसे अगर आपको दिया गया है तो इसमें जो ए है वो nth का कोई परफेक्ट पावर नहीं होना चाहिए। मीन्स 1/n जो है ये आपका एक रेशनल नहीं होना चाहिए, बस आपको ये कह रहा है रेशनल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसके आगे अगर देखें तो हम लोग का अब आता है लॉज ऑफ सर्ड्स या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी हम लोग उसको कहते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ऐसा कुछ है। ओके, तो अगर हम लोग इसके लॉ देखें तो पहला लॉ जो होता है वो ये कहता है कि अगर यहाँ n है, मीन्स ऑर्डर ऑफ सर्ड n है और a का पावर भी n है, तो ये हम लोग को a देगा। ओके, a मीन्स जो हम लोग के पास नंबर रहता है a, वही हम लोग को वापस दे देगा। ये हम लोग का पहला लॉ होता है सर्ड का। तो आप इसे देखिए, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ देखें तो a का पावर n है और इसको हम लोग लिखते हैं 1/n, जो ये रूट रहता है इसको हम लोग लिखते हैं 1/n। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/n इसको तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a का पावर यहाँ 1 बचेगा, जिसका वैल्यू a ही होता है। ओके, आप लोग ये जानते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ इसका नेक्स्ट लॉ पे आए, लॉ 2, जो आपको यहाँ कहता है कि अगर यहाँ ऑर्डर ऑफ सर्ड n है और आपका रेडिकेंट a है, मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ सर्ड आपका n है और रेडिकेंट आपका b है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ सर्ड को n ही रहने देते हैं और a मल्टीप्लाई b हो जाता है, मीन्स रूट अंडर ab और उसका nth। ओके, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ab का होल पावर 1/n। ओके, तो ये इसका सेकंड लॉ होता है, ये इसका सेकंड लॉ होता है। और अगर हम लोग इसकी थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ, तो अगर आपका यहाँ ऑर्डर n हो और रेडिकेंट a हो और ऑर्डर n हो और रेडिकेंट b है, तो ये आपका होल ऑर्डर n और रेडिकेंट a/b हो जाता है। ये आपका थर्ड लॉ इसका होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आप इस तीनों लॉ को पहले देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इस पे कुछ और चर्चा करेंगे।
तो अगर आप लोग इसको देख लिए हों तो हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं जो अभी हम लोग ने सीखा उससे कि अकॉर्डिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन एज डिवीजन order of should must be equal। ओके, ये हम लोग यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ चौथा अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखें मल्टीपल ऐसा कुछ था हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी को ही इसको नोट करके एक पॉइंट लिखा गया है। तो ऐसा आपका प्रॉपर्टी हो गया कुछ इस प्रकार। और अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये आपका ऐसे हो गया। तो अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसमें ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, मीन्स इक्वल होना चाहिए। यहाँ इक्वल ना लिख के सेम वर्ड यूज़ करते हैं, अच्छा होगा। तो यहाँ सेम होना चाहिए और इसमें भी जो है हम लोग का सेम होना चाहिए। ओके, अब हम लोग का फोर्थ आता है, फोर्थ नंबर कि अगर a का पावर मीन्स a रूट अंडर n रूट अंडर ओवर m है, होल रूट अंडर m। तो ऐसे अगर आप इसको देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर 1/n मल्टीप्लाई 1/m, फिर आपका हो जाएगा a का पावर 1/nm। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर a का पावर m यहाँ हो जाएगा और रूट अंडर होल आपका n यहाँ हो जाएगा। मीन्स इसको हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज हम लोग इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया लॉ फोर्थ। और अगर हम लोग फिफ्थ लॉ पे आए तो वो आपका कहता है अगर यहाँ आपका m है ऑर्डर और a का पावर n है तो आपका यहाँ a का पावर n/m हो जाएगा, क्योंकि इसको जब आप देखेंगे तो a का पावर n का होल पावर 1/m, तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाता है तो a का पावर n/m हो जाता है। ओके, ये आपका हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर आप इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आएँ तो इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। इसको हम लोग ऑर्डर चेंजिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इस पर हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे। तो ऑर्डर चेंजिंग प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं, जिसमें आपको अगर यहाँ दिया गया है a और यहाँ आपका पावर है मीन्स ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ पावर और ऑर्डर ऑफ सर्ड n है, तो आप यहाँ जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ आप इतने यहाँ पावर चढ़ा सकते हैं, मीन्स पावर यहाँ लगा सकते हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर ऑर्डर pm a का पावर p। ये हो गया आपका ऑर्डर चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो ये आपका 6 लॉस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। एक तरह से अब अगर आप देखें तो इसका जो चैप्टर है आपका सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट में आपको इतना ही कुछ पढ़ना था। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो एक आधा क्वेश्चन हम लोग सिक्स्थ पे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग का सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपको यहाँ रूट अंडर 2 दे दिया गया, यहाँ आपको पावर कुछ नहीं पाई, यहाँ आपको ऐसे करके 6 दे दिया, यहाँ आपको पावर 3 मीन्स ऑर्डर ऑफ सर्ड आपको 3 दे दिया गया। तो आप इसको अब कह दिया गया क्वेश्चन में सिंप्लीफाई। तो हम लोग जानते हैं कि डिवीज़न के लिए जो ये है n मीन्स ऑर्डर ऑफ सर्ड मस्ट बी सेम, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एज मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो इसमें तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें ऑर्डर चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको
ऐसे यहाँ 2 है तो इसमें हम लोग 2 यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। मीन्स इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ साइड, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ भी हम लोग पावर 3 ऐड कर देंगे। और यहाँ अगर हम लोग देखें इसको तो यहाँ हम लोग 6 का पावर 2 कर देंगे, यहाँ 3 × 2 कर देंगे। ओके, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 2 का पावर 3 आपका 8 आ जाएगा, अपॉन यहाँ आपका हो जाएगा 6, यहाँ आपका पावर हो जाएगा 36। जब आप अब देखेंगे तो ये आपका होल हो जाएगा 6 और ये आपका 8/36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/9। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 2/9 रूट अंडर ऑर्डर ऑफ साइड 6। ये इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। तो ऐसे हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकेंगे और कल इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आज आप लोग जानते हैं कि आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप उसे देखिए, आपको नॉलेज बढ़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, गले में थोड़ा खराश था और गला थोड़ा दर्द दे रहा था, इसलिए आज मैं उतने जोश के साथ नहीं पढ़ा पाया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर है इसका कल हम लोग एक 10 से 15 मिनट का रिकैप ले लेंगे, जिससे हम लोग को सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जैसा कि आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारा एक और चैनल स्टडी लिंक, उस पर भी आप जुड़ जाइए। ओके, तो आज के लिए इतना है।